अच्छा बच्चों, आज हम कक्षा 10 का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कवि तुलसीदास की पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। आज हम इन पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। ये पाठ तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस से लिया गया है, रामायण से लिया गया है। यह जो पद है, ये पंक्तियां जो है तो महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में जब राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया, यह देखकर परशुराम है वो अत्यंत क्रोधित हुए। उन्हें जानना चाहा कि धनुष किसने तोड़ा है। तो उस समय राम ने बड़े विनम्र भाव से वचन से धनुष उन्होंने परशुराम जी से कहा कि यह धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। लेकिन परशुराम जी इस पे भी साथ नहीं हुए। तब लक्ष्मण है वो व्यंग्य पूर्ण वचन परशुराम को कहते हैं, जिससे परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन राम है वो विनय से परशुराम जी समझाते हैं तथा उनकी शक्ति जो परीक्षा है लेकर उनसे वह शांत किया जाता है। तो ये पंक्तियां रामायण से ली गई है, बालकांड से ले गई है। अब ये जो पंक्तियां हैं इसमें जो है जो राम है, जब परशुराम जी ने पूछा रामचंद्र जी से भी ये धनुष किसने तोड़ा है, तब राम है वो परशुराम जी को शांत करने के लिए कहते हैं कि हे नाथ, जो शंभु धन यानी शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। भी आप जो भी आज्ञा देना चाहते हो तो आप कहिए और आप गुस्सा मत कीजिए। तब जो परशुराम जी वो कहते हैं सेवक जो होता है वो सेवा का कार्य करता है, जो दुश्मन होता है वो तो लड़ाई का ही कार्य करता है। फिर परशुराम जी राम जी से कहते हैं कि सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र भाव जो राजा था उसके समान मेरा विरोधी है, मेरा दुश्मन है। रिपु यानी दुश्मन है। वो अब परशुराम जी कहते हैं इसलिए मैं चाहता हूँ बिलगाऊं यानी अलग हो जाना, बिहार यानी इस समाज से जो सभा है तो कहते हैं कि हे राम, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है मैं चाहता हूँ कि वो इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ जो सभा में बैठे हुए सारे राजा है वो मारे जाएंगे। जब ये वचन सुनकर जब परशुराम जी ने ये वचन कहे तो लक्ष्मण है वो मुस्कुराने लगे, यानी व्यंग्य से मुस्कुराने लगे। बोले और परशुधरी यानी परशुराम जी को हमारे अपमान भरे है वो शब्द है वो कहने लगे। तो वो कहते हैं कि बहुधन लड़काई, यानी हम बचपन में ऐसी बहुत सी धनुष तोड़ी है, तब तो आपने कभी भी ऐसा इतना गुस्सा नहीं किया। अब इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है जो आप इतना गुस्सा हो रहे हो। तब परशुराम जी को फिर गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं नर बालक यानी राजा के बालक, तू कालबस में होकर संभाल कर नहीं बोल रहा है। ये जो त्रिपुरारी धनु यानी त्रिपुरारी का जो धनु है, शिव जी का जो धनुष है वो कोई ऐसा वैसा धनुष नहीं है, ये सारा संसार जानता है। अब पंक्तियां इस प्रकार है कि नाथ शंभुधनु भजन निहारा, होई कऊ एक दास तुम्हारा, यानी ये अवधि भाषा में लिखा गया है सारा काव्य। आयुष कहा कही अकिन मोई, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, सेवक सोजो करे सेवकाई, आरिकरणी करे लड़ाई। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तो मारे जाए सब राजा। सुनि वचन लखन मुस्काने, बोले प्रसुधरे अवमाने, बहु धनई तोरी लरिकाई, कबून ऐसी रीस कीने गोसाई। ऐ धनुम पर ममता कई हेतु, सुनि रिसाई कह भृगु कुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोइन सबा, धनु सम त्रिपुरारी धनु, विद्युत सकल संसार। ये जो है ये चौपाई है, चौपाई छंद है कि ये दोहा है। अब नाथ यानी भगवान, शंभुधन यानी शिव का धनुष, भजन निहारा यानी तोड़ने वाला, कौ यानी कोई, दास यानी सेवक, आयुषी यानी आज्ञा, कहा यानी क्या,
कहिए यानी कहो, रिसाई यानी क्रोधित होकर, कोई यानी क्रोधी, सेवकु दास या सेवक नौकर, सेवकाई सेवा का कार्य करना, आरिकानी यानी शत्रुता जैसे काम करना, करिए है की है, लड़ाई यानी लड़ाई, सुनो यानी सुनो, जे ही यानी जिसने, शिव धनु यानी शिव का धनुष, तोरा यानी तोड़ना, सहस्रबाहु यानी सहस्रबाहु नाम का एक राजा जिसका परशुराम जी ने वध किया था। रिपु सम यानी सम्मान, रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा। सो बिलगाओ इसलिए, बिलगाओ यानी अलग, विहाई हो जाए, समाजा यानी विहाई सभा, समाज या सभा। जे ही जिस प्रकार, सब राजा यानी सभी जो राजा है वो। सुनी वचन यानी सुनी यानी सुनना, वचन यानी वाक्य, लखन यानी लक्ष्मण, मुस्काने यानी मुस्कुराए, बोले परशुधरे यानी परशुधरी यानी परशु को धारण करने वाले यानी परशुराम, अवमाने अपमानित करते हुए, बहु यानी बहुत सारी, धनुष यानी धनुष, छोटे छोटे जो धनुष है, तोड़ी यानी तोड़ी, लड़काई यानी बचपन में, असी यानी ऐसी, रीस यानी क्रोध, गोसाई यानी स्वामी, ममता यानी प्यार, कई यानी किस लिए, किस कारण, ईसाई यानी क्रोध, भृगुकुल नेता केतु यानी भृगुकुल में जन्म लेने वाले यानी परशुराम, नृप बालक राजा का बालक, कालबास यानी मृत्यु, संभार यानी संभल कर, चेत कर, त्रिपुरारी धनु यानी शिवजी का धनुष, विदित यानी ज्ञात, प्रसिद्ध, सकल यानी सारा। अब पंक्तियां इस प्रकार है। नाथ संबोधन भजन न्यारा होई को एक दास तुम्हारा। जब जो परशुराम जी से पूछा भी ये धनुष किसने तोड़ा है, तो राम जी है वो विनम्र भाव से कहते हैं कि हे नाथ, संबोधन यानी शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही एक दास है। आयुष कहाँ कहिए कि मोरी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाई बोले कोई, ये वाक्य सुनकर जो परशुराम जी है वो गुस्से में बोले, सेवक को सो जो करे सेवका, यानी सेवक जो होता है वो सेवा का कार्य ही करता है। आरिकनी कारी करे ललाई, जो दुश्मन होता है वो दुश्मनी का काम करता है, यानी जो शत्रु होता है वो शत्रुता का ही काम करता है। सुने राम जय शिव धनु तोड़ा। अब परशुराम जी राम को कहते हैं कि सुनो हे राम, सुनो, जिसने भी ये शिव धनु तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सो रिपु मेरा, वह सहस्र बाहु राजा के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाओ ब्याही समाजा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो इस सभा से अलग हो जाए। न तो मारे जाए ही सब राजा, नहीं तो ये सभी राजा है वो मारे जाएंगे। सुनी वचन लखन मुस्काने, जब उन्होंने ये कहा कि आप ये राम जी को ये बातें कही, तो लखन है लक्ष्मण है वो व्यंग्य से मुस्काने लगे। बोले परशुधरी अवमाने, और परशुराम जी जो प्रसा को धारण करने वाले जो परशुराम जी है उनको अपमान भरे शब्द बोलने लगे। बहुधनी तोरी ललकाई, यानी ये बहुत सी धनुषियां हमने बचपन में बहुत सी धनुषियां तोड़ी है। कबून ऐसी रीस किने गुस्साई, तब तो आपने ऐसा गुस्सा ऐसा क्रोध कभी भी नहीं किया। ए धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता, इतनी ममता कैसे है। सुनी रिसाई क्या भृगुकुल, तो जब लक्ष्मण ने ये बातें कही तो भृगुकुल वंश में जन्म लेने वाले परशुराम जी है वो गुस्से में बोले, ऋण नृप बालक काल बस बोलत नहीं संभाल। हे राजा का बालक, तू काल के बस में होकर संभाल कर यही चेत कर नहीं बोल रहा है। धनुष सम त्रिपुरा धनुष विधि सकल संसार, यह धनुष कोई ऐसा वैसा धनुष नहीं है
ये धनुष तो त्रिपुरारी यानी शिवजी का धनुष है, ये सारा संसार है ये जानता है। विशेष पद्यांश चौपाई छंद में प्रयोग किया गया है। इस पद में व्याख्या व्यंग्य और कटाक्ष की प्रधानता है। अलंकार सहस भाव समस्वरिपु, यहाँ उपमा अलंकार और अनुप्रास दोनों ही हैं। रस रौद्र रस का प्रयोग किया गया है।